लेकिन इतना बात तय है कि हाजीपुर तो वो छोड़ेंगे नहीं। उनके पिताजी जो हाजीपुर को अपना मां समान समझते हैं और उनके बेटे होने के नाते डेफिनेटली उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है। उनके अपने दलों में ही आपका यूनिटी नहीं है। वो ये सोचा अच्छा आप सीएम बनोगे, वो बोल रहे नहीं मैं बनूंगा, तो आपस में ये लोग लड़ रहे, दिखा नहीं रहे। अचानक से एक दिन ये भी न्यूज आएगा 24-25 से पहले कि ललन सिंह जी भी कुछ अलग कुछ कर रहे हैं। आरजेडी का नाम से ही लोगों में ऐसे उत्साह बढ़ जाता है क्राइम को लेकर कि भाई आप तो आने वाला, अब तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। चाचा जी तो घर के हैं, अब भाई वो मन मुटाव करके बैठे, उनकी मर्जी। हम लोग तो छोटे हैं भाई, उनका आशीर्वाद ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा है। बिहार में इन दिनों क्या हो रहा है आप भी देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली है, तो वहीं दूसरी तरफ 23 तारीख को चिराग पासवान के नेतृत्व में महा धरना प्रदर्शन जो है पटना में होने जा रहा है। देवजानी जी, पहला सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बना चुके हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि उनके जो पहले से प्लानिंग उनकी चल रही थी कि वो भाजपा में जाएंगे। जो तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई, उसको कैसे देखती हैं? क्या कुछ देखिए, कहीं ना कहीं अभी तो क्या कहते हैं, उनकी पार्टी की एक पुरानी नीति रही है कि अपने लोगों के साथ नाइंसाफी करना, यूज एंड थ्रो। तो आप जब किसी को यूज एंड थ्रो करते हैं तो समय के साथ साथ लोगों को भी इतनी अकल आ गई होगी और आ भी जाना चाहिए। और वो भी ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा हमारे ऑनरेबल सीएम का साथ दिया ही है। और अगर मैं पुराने अगर पन्नों को अगर मैं पलटूं तो आप जॉर्ज फर्नांडिस साहब को देख लीजिए, शरद यादव जी को देख लीजिए, लेट शरद जी को देख लीजिए, या फिर आरसीपी सिंह को देख लीजिए, या फिर प्रशांत किशोर जी को देख लीजिए, और अभी उपेंद्र जी। तो कहीं ना कहीं उनके जो दिग्गज, जो इतने अच्छे लीडर्स जो थे, जिनके साथ जो थे, वो एक एक करके सब उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने जो लोग हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि उनकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है, उनकी क्रेडिबिलिटी इशू है। तो ये सारी चीज़ों पे उनको अपने ऊपर समीक्षा करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। और रही बात ललन सिंह जी की, भाई अभी बचे हैं ही कि कितने लोग अभी ऑनरेबल सीएम के साथ, एक आपके ललन सिंह जी, दूसरे आपके विजय चौधरी और साथ में कुछ और। तो उनका भी वही है कि भैया अभी तो उनको पता ही है कि भाई ऑनरेबल सीएम का जो पॉलिटिकल करियर का तो ऑलरेडी आखिरी पड़ा हुआ है, तो जितना हम लोग भी लूट सके लूट लें, जितना भी करना है कर ले। अब अचानक से एक दिन ये भी न्यूज आएगा 24-25 से पहले कि ललन सिंह जी भी कुछ अलग कुछ कर रहे हैं। एक सवाल बन रहा था, जब चिराग पासवान कभी एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, चिराग पासवान जब साइड हुए, दरकिनार हुए, तो उस वक्त भी ललन सिंह हो या जेडीयू खेमा हो, वो कह रहे थे कि चिराग पासवान के जाने से कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा के मामले में भी यही चीजें कही जा रही है। तो क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जेडीयू को कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? देखिए, ऑलरेडी असर पड़ना शुरू हो गया है। तभी ललन सिंह जी का एक बयान आया है कि हम लोगों ने कब बोला कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी प्रसाद यादव, और इससे आरजेडी के खेमे में बहुत दुख का माहौल छा गया है जो सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि आप ढोल बजा के ही चीजें करें। कभी कभी एक छोटा सा नींव ही काफी होता है। एक चींटी आपका यहाँ पे काटे कि यहाँ पे काटे, बात तो बराबर है, चोट तो आपको तो दर्द तो होगा ही। तो वही चीज अभी जेडीयू के साथ है। और रही बात क्या कहते हैं, कौन उनको क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो बात की बात है। लेकिन वो अपना नुकसान खुद ही कर बैठे, इससे यही साबित होता है कि वो पुराने लोगों को लेके चलने में नाकामयाब रहे, जनता को लेके चलने में नाकामयाब रहे। अभी एक अकेले हो जाएंगे, आधे इधर गए आधे उधर गए, बाकी जब पीछे मुड़ के देखे तो कोई नहीं बचे। लड़ाई केवल एक ही चीज को लेकर हुई, बीच में आया कि डील क्या हुई, डील की चर्चा चल रही थी। तो क्या लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने को लेकर जो पेच फंसा, मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया, उपेंद्र कुशवाहा ऐसा नहीं चाह रहे थे, तो आखिर तेजस्वी क्या नेतृत्व करने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, लायक है कि नहीं है वो तो खैर जस्ट बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है बोल के एक प्लस पॉइंट तो उनके साथ है। लेकिन लार्जेस्ट पार्टी होने के साथ साथ आपने कार्यकाल में क्या किया, पुराने छवि उठा के देख लीजिए तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में वही सब आता है कि गुंडाराज, मारपीट, काटधार। और अभी आप सिर्फ आरजेडी का नाम से ही लोगों में ऐसे उत्साह बढ़ जाता है क्राइम को लेकर कि भाई आप तो आने वाला, अब तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डरावनी स्थिति है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि ऑनरेबल सीएम साहब कितना भी बोले कि भाई हम अभी सीएम है, लेकिन वो चुप्पी साध रहे हैं कि भाई कैबिनेट का बिस्तर कौन करेगा, तो ऐसे करके उंगली दिखा देते हैं कि डेप्यूटी सीएम ही डिसीजन लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो डमी बने हुए, ही इज जस्ट अ डमी सीएम। असली सीएम का किरदार में डेप्यूटी सीएम ही अभी है। वो चीज
ना उनको डाइजेस्ट हो रहा है, ना उनके लोगों को, एंड डेफिनेटली जनता को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ भी चीज होनी चाहिए, ये आपका राजतंत्र नहीं है, आपको बिहार राज्य जागीर में नहीं मिला है, तो यहाँ पे लोगों को डिसाइड करना होगा, वोटिंग के थ्रू डिसाइड करना होगा। और हमेशा से हम लोग जानते हैं कि बिहार पॉलिटिक्स में जातिवाद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इस वक्त उपेंद्र जी का निकलना कहीं ना कहीं जेडीयू के अपने लिए भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, एंड डेफिनेटली बाकी जो छोटे छोटे दल जो गुट बन के जो एक नई पता नहीं कौन सा बिहार का निर्माण वो लोग करने चले, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा डरावना स्थिति है। प्लस एंड सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, कि उनके अपने दलों में ही आपका यूनिटी नहीं है। वो ये सोचा अच्छा आप सीएम बनोगे, वो बोल रहे नहीं मैं बनूंगा, तो आपस में ये लोग लड़ रहे, दिखा नहीं रहे। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। लेकिन आवाज सब तक पहुंच रहा है। बिहार में ए और बी टीम की राजनीति चल रही है, तो ए के साथ कौन कौन रहने जा रहा है? क्योंकि Y+ की सुरक्षा जो है मुकेश सहनी को भी दे दी गई है, उपेंद्र कुशवाहा भी साइड हो गए हैं, जीतन राम मांझी भले ही साथ में हैं, लेकिन धीरे धीरे जेडीयू पर हमलावर, महागठबंधन पे हमलावर दिख रहे हैं। तो ए में कौन कौन दल रहेंगे 24 चुनाव में? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि लोग सब अलग अलग खेमे में बढ़ गए। उपेंद्र जी बढ़ गए, इधर आपको मुकेश जी को वाई सिक्योरिटी मिला, फिर अभी देखिए अभी जीतन राम मांझी भी क्या करने वाले। तो ये सारे जितने भी टुकड़े हैं, इसको समेटने का काम एक ही पार्टी में क्रेडिबिलिटी, और वो है डेफिनेटली हमारे अमित शाह जी का जो विजडम है और हमारे ऑनरेबल पीएम का। तो डेफिनेटली वो साम दाम दंड भेंट लगा के ऐसा कुछ करेंगे कि ताकि भाई बिहार को कुछ भी हो जाए। एक समय उन्होंने खुद कहा था, पीएम ने खुद कहा था कि रोजाना जंगल राज का डर लोगों को नहीं सताना चाहिए। तो उनके अगेंस्ट में जाने के लिए और बिहार के भले के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। अब समय ये बताएगा कि भाई कैसे आंकड़े सेट होंगे और कैसे बनेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग तो बहुत होने वाला है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोगों की टीम में चाचा भी रहेंगे? चाचा जी तो घर के हैं, अब भाई वो मन मुटाव करके बैठे, उनकी मर्जी। हम लोग तो छोटे हैं भाई, उनका आशीर्वाद ही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और कौन, देखिए किसी के आने से किसी की जाने की जरूरी नहीं है, आप अपना काम से कितना परिचय देते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बस काम पे फोकस करें, बाकी देखिए 24-25 में क्या होता है, डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल। एक सवाल और है, 23 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन है, तो उसको लेकर भी कुछ तैयारी चल रही है? क्योंकि पिछले दफा जब चिराग पासवान सड़कों पर निकले थे तो काफी हो हल्ला हुआ था, काफी दिक्कतों का भी सामना प्रशासन को करना पड़ा था। तो इस बार की क्या तैयारी? इस बार तो सिर्फ पटना नहीं, इस बार तो 38 के 38 जिलों में जितने भी जिलाध्यक्ष है, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकर्ता, सब लोग मिलके एक ऐसे समस्याओं के अगेंस्ट हम लोग धरना प्रदर्शन करें जो मेरा आपका सबका है, 14 करोड़ आपके बिहार वासियों का। और वो है बिजली का ट्रांसमिशन लॉस के नाम पे जो एक आतंक मचा हुआ है कि कुछ भी आपके पास बिल स्मार्ट मीटर के थ्रू आता है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 30% बिजली के बिल में कमी, और बीपीएल कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं उनको 150 यूनिट की बिजली मुफ्त में दी जाए। और बहुत सारी जांच प्रक्रिया बाकी है, जो इतनी बिजली आप महंगे दारों पे क्या कहते हैं दामों पे आप क्यों ले रहे हैं, जबकि बाकी राज्यों में हमसे ज्यादा कम माने ज्यादा आपका रोजगार है लेकिन कम दामों पे बिजली आती है, जबकि हम लोग नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य में हमारा। तो ये सारी चीजों को लेकर महाधरना प्रदर्शन हमारे चिराग जी के नेतृत्व में होने वाला है। 23 तारीख से शुरुआत होगी और ये चलते रहेगा आंदोलन जब तक कि उनके कान में डंके की चोट पे वो फाइनली डिसीजन नहीं ले, क्योंकि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समस्या नहीं है, ये सबका समस्या है। गर्मी आने वाला है और हम लोग उस प्रकोप से त्राहिमाम नहीं करके इस बार शांतिपूर्ण गर्मी मनाना चाहते, इसमें मीटर में दर में कमी हो, एक अच्छा बिल आए जो कि सब पे कर पाए। आप अपने पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं, तो अंतिम सवाल हमारा ये होगा, चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद हैं, आने वाले दिनों में 24 का चुनाव है, तो क्या रणनीति बन रही है कि वे चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्योंकि हाजीपुर से भी दावा ठोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान लड़ेंगे, तो दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि वो सुरक्षित सीट है, तो कैसे आखिर मैनेज होगा? देखिए जो भी होगा हमको इतना पता है कि जैसे कि चिराग जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था कि उनके पिताजी जो हाजीपुर को अपना मां समान समझते हैं और उनके बेटे होने के नाते डेफिनेटली उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है, तो वो तो डेफिनेटली उस जगह के लिए जितना बन पड़े वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रही बात चुनाव लड़ने की, ये थोड़ा और रुक जाइए, बहुत जल्दी ये खुलासा होने ही वाला है।
तो लेकिन इतना बात तय है कि हाजीपुर तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हाजीपुर भी उनका पिताजी जिस जगह को माँ बोलते हैं, तो उनका बेटे होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो भी उस जगह का ख्याल रखें। आप तो कह रहे हैं कि हाजीपुर वे नहीं छोड़ेंगे, तो किसी न किसी परिस्थिति में चुनाव तो लड़ेंगे ही, या वहां जमुई से लड़े चाहे हाजीपुर से लड़े। तो क्या लगता है कि अगर हाजीपुर में अगर दलीय नहीं तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, बट डेफिनेटली हम लोग इतना आसानी से गिव अप तो नहीं मारेंगे। हम आपको कितना जरूर बता सकते हैं, हार तो नहीं मानने वाले। चलिए, बहुत धन्यवाद। हार नहीं मानने वाले हैं। आने वाले दिनों में चिराग पासवान 2 जगहों में से कोई एक जगह चयन करेंगे और ज़्यादा प्राथमिकता जो है रामविलास पासवान की सीट जो रही हाजीपुर लोकसभा उसको देंगे। और फिर चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात आएगी तो तैयारियाँ भी अंदर खाने से कहें या आने वाले दिनों में बाहरी तरह से कहें चलेगी, और तैयारी के साथ जो है सभी लोग मैदान में उतरेंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन मौसम झा के साथ धीरज शर्मा, पटना। Wow.